अशोक यादव जी, आपसे बात शुरू करूंगा। योगी जी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगे थे जिस पर आप लोगों ने गुस्सा होके पोस्टर फाड़े थे पूरे प्रदेश भर में कि मुंह में राम और दिल में बाबर। एक पोस्टर लगा था पूरे प्रदेश में एक साथ। आज योगी जी ने कहा कि ये जिन्ना के उपासक हैं, जिन्ना के भगत हैं, और भाजपा कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है, मुस्लिम वोट का दबाव नहीं है, तो चलो मथुरा, हो जाए कार सेवा। अशोक जी, कहीं घेराबंदी हो रही है, क्योंकि जिन्ना वाला मसला आपका सीवी बताता कि आपको शूट नहीं करता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिन्ना का मसला आ गया था। उनके अखिलेश जी की जुबान कहीं स्लिप हुई थी जिन्ना के मामले में, और वो मुद्दा तूल पकड़ा था। तो बाद में समझ में आया कि उससे नुकसान हो गया पार्टी को विधानसभा चुनाव में। तो जिन्ना का संबंध किसी और दल से नहीं है। जिन्ना का पीढ़ियों पुराना, जिसे गांव देहात में कहते नहीं, तो भाजपा तो हिंदू महासभा में कभी जनसंघ तो रहा नहीं। हिंदू महासभा में, हिंदू महासभा अलग व्यवस्था थी भाई। आपने कभी ऐसा सुना कि हेगडेवार हिंदू महासभा में रहे हों? नहीं। या गुरुजी रहे हों? नहीं ना। या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों? नहीं। बलराज मधोक रहे हों? नहीं। मौलीचंद शर्मा रहे हों? नहीं। यही ना पुरख हैं इनके। अशोक जी, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब तो पुराने आदमी, अब रुक जाओ। अव्वल तो अब समझ लो सब लोग, विवेक जी आप भी समझ लो, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एसआईटी की रिपोर्ट भी, अशोक जी सुन लीजिए, आपको फिर हमेशा काम आएगी। आप तो बहुत टीवी चैनल्स पे बैठते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट नहीं हो रही है। एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट हो रही है। ठीक, इसलिए अब इस विषय को सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित कर दीजिए। क्या आपको कुछ पूछना है, कोई लानत मलानत करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट की करना शुरू कर दो अभी 5:15 से। और इनको भी बता दो, विवेक जी को भी, क्योंकि अब उधरी तोप का मुंह करो। कागज वहीं जाएगा, वहीं लिफाफा खुलेगा। लिफाफा इधर नहीं खुल रहा लखनऊ में। अगर किसी ने बताया हो, आपको सूचना दी हो व्हाट्सएप पर, तो वो आपको पागल बना रहा है ना जी। अब यहां खुलेगा दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल से अगर आपको आंदोलन भी करना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करो। अशोक जी ने एक बात दोहराई, सब लोग दोहराते हैं, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें दोहरानी चाहिए भाई, पार्टी है। कि श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग के साथ, इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा के विरुद्ध विचारधारा वाले दलों और व्यक्तियों के साथ सरकारें नहीं बनाई? बताओ तो मैं उसी का सम्मान समारोह करूं। यहां सब लोग बुद्धि में जोर डालो, जितने यहां बैठे हो। कहो उनने नहीं किया, फिर हम उन्हीं सम्मान समारोह करें। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता भाई साहब मैंने अपनी बल्दियत बदल दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार रही, यही श्यामा प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे। तब नहीं समझ में आ रहा था, तब नहीं समझ में आ रहा था। श्यामा प्रसाद गलत आदमी थे तो नेहरू जी को समझ में नहीं आया। जो बात आज अशोक जी को समझ में आ रही वो जवाहरलाल जी को समझ में नहीं आई। उनको पास कम अकल थी। यार क्या कैसी बात करते हो? मुलायम सिंह कल्याण सिंह एक साथ थे, मुलायम सिंह साक्षी एक साथ थे, दोनों आरोपी थे बाबरी मस्जिद ध्वंस में। और इसे कौरिया भर के मुलायम सिंह मिले, लाल टोपी लाल टोपी। हम सब देखे भैया। तो मुलायम सिंह को हम बाबरी मस्जिद का दोषी कह दें कि ये भी ध्वंस में शामिल थे? बताओ अशोक जी। कल्याण सिंह से कौरी भेटे मुलायम सिंह, तो हम बता दें कि ये भी शामिल है, इन्हें भी सीबीआई जांच फेस करनी चाहिए थी। नहीं ना, एक पॉलिटिकल फैसला था, ठीक है। साक्षी जी फिर आ जाएंगे उनके साथ, फिर अखिलेश जी के साथ घूमेंगे उस पर रथ पे। ये तो आपको पता ही है, बात चली रही है। तो साक्षी निर्दोष हो जाएंगे भैया। हमको मालूम है जन्नत है कि, इसलिए वो प्रसंग छोड़ दो, उसमें कुछ रखा नहीं। वो गन्ना सूख गया, उसकी खोई बन गई श्यामा प्रसाद। मैं इसीलिए कहता हूं कि पुराने गन्नों में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ नया सोचो। आप लोग वही पुरानी बात सब प्रवक्ताओं को पकड़ा दी, बोले कोई बात करे कहना कि श्यामा प्रसाद और मुस्लिम लीग। मैं 100 उदाहरण बता दूं, खट 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 खट, तब क्या करेंगे?
इसलिए इन सब बातों को कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। विवेक नारायण जी, पहले बाबर फिर जिन्ना, और जो भी लोग का ओवर डोज हो ले रहे हैं हिंदुत्व की, क्या हिंदुत्व का स्टेरॉइड ले रहे हैं, गोली भी नहीं, डायरेक्ट स्टेरॉइड ले रहे हैं खून में, उनके लिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि इतना अब अयोध्या में तो कुछ करने, सब बन गया, मंदिर ऊपर तक शिखर ध्वज भी फैल गया, अब तो वहाँ कुछ करना नहीं है, बाकी के लिए पुजारी हैं ही राग भोग के लिए, तो वो करे मथुरा खाली है उधर आ जाओ। नहीं, जैसे S1 फुल हो गया, S2 खाली है तो S2 में बैठो चल के आओ। विवेक जी, क्या मतलब कांग्रेस ऐसा कुछ विचार कर रही है कि खड़गे जी और राहुल जी, खड़गे जी ने, उनकी उम्र हो गई, राहुल जी के नेतृत्व में कार सेवा मथुरा में, ऐसा कुछ सोच रही है? आपके आ रहा है विवेक जी, आपकी अपनी क्या, लेकिन मैं एक मिनट रुको, मैंने पूछा क्या ऐसा कुछ आप केसी वेणुगोपाल और खड़गे जी सब लोग मिलकर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो कि चलो चौमासे में, सावन में, पवित्र महीने में मथुरा में कार सेवा शुरू करें, ताकि फुल एकदम हिंदुत्व वाला जोश आ जाए? या अभी हिचक है? हिंदू धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर वहां पे गलत काम हो रहा है, ठीक है भैया, आप रुकना होगा विवेक जी, मैं ज्ञानेंद्र प्रताप के पास चलूं, लेकिन विवेक जी ने कहा कि हम स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो स्वभाव से ही इतने धार्मिक हैं, तो ठीक है। और उन्होंने बताया कि पूरे करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था को ठेस पहुंची है, लोग बिलख रहे हैं, ठीक बात है, बिलख ना भी रहे हो लेकिन ठेस तो पहुंची है, थोड़ा तो अतिवाद हो ही जाता है बोलते समय। लेकिन इस चोरी के कांड से 1000 गुना ज़्यादा ठेस हमको तब लगी थी जब हमारे वोट से बनी हुई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था राम थे ही नहीं, ये तो माइथोलॉजी है। तो अब अंताक्षरी ना खेलो हमारे साथ महाराज, ऐसा ना करो प्रभु, तो फिर कैसे बहस चलेगी? ठीक, हमको सबसे ज़्यादा ठेस तब लगी जब उस वक्त कांग्रेस में थे, अब अशोक यादव पार्टी में है, सिब्बल, उन्होंने जाके कहा कि लोकसभा चुनाव तक मंदिर की सारी व्यवस्था रोक दो, सुनवाई को तब सबसे ज्यादा ठेस लगी। हमको तब सबसे ज्यादा ठेस लगी जब मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने सरयू के रक्त को लाल, सरयू के पानी को लाल कर दिया रक्त से राम भक्तों के, तो हमको सबसे ज्यादा ठेस लगी। इस चोरी से 1 लाख गुना ज्यादा ठेस लगी, और उससे भी ज्यादा ठेस हमको तब लगी जब मैंने लोकसभा में ये सुना अशोक भाई कि जितने ऊपर गए थे चिपक के रह गए, हुए मर गए, और हमें कोई अफसोस नहीं है, ना था, ना है, ना होगा, मुल्ला कहो चाहे मुलायम सिंह कहो। हमको तब 1 करोड़ गुना ज्यादा ठेस लगी थी कि हमारे वोट से चलने वाले दल हैं, ये हमारे वोट से राजगद्दी भोगने वाले लोग हैं, राजपाट भोगने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमको इस बात की प्रसन्नता है कि हमने कार सेवक मार दिए। रुपया चुराया जिन्होंने वो जेल गए, जो बच गए हैं वो भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वहीं आएगी एसआईटी की रिपोर्ट, किसी बाबू की टेबल पर नहीं खुलेगी, उनका हिसाब तो हो जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया? वो आज भी सत्ता चाहते हैं, वो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका क्या करें जिन्होंने सरयू के रक्त को लाल कर दिया? उनका क्या करें, क्या करें उनका? चोर तो पकड़ गए, लाठी पड़ेगी भी, इस बीच दिमाग ठीक हो जाएगा। उनका क्या करें? वो तो सफेद कुर्ता पहन के फिर आ गए बाजार में। क्यों गोली मारी गई थी? क्या नारा लग रहा था? आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ये तो नारा लग रहा था। दौड़ा दौड़ा के मारा गया। आज कह रहे हो कि स्टेरॉइड नहीं ले रहे हम। और अशोक जी, अरे विवेक जी, हमको मतलब देश को तब बहुत दुख हुआ
जब इस देश के उस परिवार ने जिसने इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, लगभग 41 साल 35 साल तक जो पार्टी की मतलब एक परिवार का शासन रहा, पंडित जी, इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी 10 साल तो रही प्रधानमंत्री के ऊपर, तो प्रधानमंत्री मतलब वो भी मैं उन्हीं के खाते में जोड़ लेता हूँ। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे जो थे वो थे ही ठीक ठाक। जो 45 साल जिसने शासन किया, उस परिवार का एक भी आदमी कभी राम जी के दर्शन करने नहीं गया। ये हमारे लिए छोटे सदमे की बात नहीं है, बड़े सदमे की बात है मित्र। टिन्नू ने, मिन्नू ने, चिन्नू ने रुपया चुराया, जेल गए, जमानत नहीं हो इनकी कतई, ठीक बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन हम उनका क्या करें जो 5 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए परिवार के लोग और कभी इतना समय नहीं निकाल पाए कि रामलला के दर्शन कर लें। हम उनका क्या करें जो टीले वाली मस्जिद से लेके चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ हर जगह गए, छोटी मस्जिद बड़ी मस्जिद, लेकिन रामलला के यहां कभी 1.25 रुपया का बताशा का प्रसाद नहीं चढ़ाए। उनका क्या करें? टिन्नू से तो हम निपट लेंगे, टिन्नू यादव से, और कौन है वो दूसरा, अखिलेश और जो जितने भी लड़के पकड़े गए सारे नाम हम निपट लेंगे उनसे। लेकिन इनसे कैसे निपटे, ये तो बड़े लोग हैं, इनका क्या करें? प्रश्न है बड़ा। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाबर और जिन्ना की एंट्री हो गई है? और अगर हो गई है तो इसके पीछे की सियासत का मकसद क्या है भाई? वो तो कह रहे हैं कि विवेक जी कह रहे हैं कि ये जिन्ना के मजार पर तो केवल LK आडवाणी गए थे और तो कोई गया नहीं। ज्ञानेंद्र जी, ठीक है, ठीक। रत्नेश जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है उससे ध्यान बांटने के लिए, हटाने के लिए जनता का, आप बाबर और बाबर के बाद बाबर के छोटे भाई जिन्ना को लेके आए हैं। रोकूंगा, बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई। विवेक जी, एक विषय हर बार गले में फंसता है आप लोगों के। मैंने कई आपके साथियों से निवेदन किया कि एक बार इसका सोनिया जी से या खड़गे जी से वंस फॉर ऑल वो सार्वजनिक वक्तव्य जारी करा दो। सब सुन के चले जाते हैं और फिर हिम्मत किसी की नहीं पड़ती कि ये जो बाबर का मामला है ये क्या है। अब प्रमाण है, लोग कह रहे प्रमाण है, तारीख दे रहे, सन दे रहे, जाने वाले का नाम बता रहे, पंडित जी से लेके और राहुल गांधी तक। ये बाबर का चक्कर क्या? बाकी चलो कहीं जाओ, इलाहाबाद जाओ, मुरादाबाद जाओ, सब छूट है, पूरा देश एक है? बंगाल में डांस करो चाहे केरल, लेकिन बाबर का तो मामला भाई हजम नहीं होगा ना। आप जानते हो बाबर से कैसे हेली मिली हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्या है बाबर में भी मतलब जनता, कई बार गांव देहात का भी आदमी पूछता है भैया बाबर से कोई इनका क्या मसला है अग्निहोत्री जी, तो मैं अनुत्तरित हो जाता हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं उतरी। क्या मसला क्या है बाबर से विवेक जी? कोई पुराना है संपर्क, क्या है बस विषय? अल्ताफ जी, देखिए, आपको जब समझ में नहीं आया तो आप जान लीजिए कि ये भाजपा और RSS को लोग हवा बांधने में कितने माहिर हैं। तो इसका खंडन, ये तो हवा बांधने में इनका कोई जवाब नहीं है। पूरी बात करने दीजिए हमको। नहीं, अब देखिए, बीच में बोले 1969 में इंदिरा जी को भाजपा ने कहा था, 2005 में राहुल गांधी को भाजपा ने कहा था। बंद करिए, अब झूठ बंद करिए। इतने बड़े भाजपा वाले तो दिए नहीं, हमने नहीं कहा भाई, सच्चाई सुनिए पहले, सच्चाई सुनिए। हमने तो अशोक जी कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि नहीं वो बाबर के यहाँ नहीं गए हम लोग। अरे मैं तो भाई रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं गए, अच्छी बात, लेकिन ये विषय इतना बड़ा हो गया विवेक जी कि ये आपके कहीं से नहीं संभलेगा क्या? इसके लिए केवल 2 लोग अधिकृत हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। बाकी कोई तीसरे के कहीं से बात नहीं बनेगी। जयराम कहें और फलाने कहें, खेड़ा कहें, इन सब से थोड़ी नहीं बनेगी बात। आपको इन्हीं से कहलाना पड़ेगा। एक बार कहला दो, बार बार बवाल होता है, एक बार कहला दो ना तबीयत से।
दुनिया की ईद का मुंह बंद हो जाएगा। तो मान लेंगे आप, और जो हम कहें उसके लिए खड़गे जी आप कह रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक तो जाओ। हम तो ऐसी बात कहते हैं जिसमें फिर सारी गली बंद होती है, आदमी भाग ही नहीं पाता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ फिर भाग जाए। हम सुन लो, बाबर के यहाँ गए नहीं गए इस पे विवाद हो सकता है कि भाई नटवर सिंह ने गलत लिख दिया, हम नहीं गए थे, और वो हम तो वहाँ फोटोग्राफी करने गए थे, इबादत करने नहीं गए थे, या इबादत करने गए, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन ये बात तो सच है। अरे रुक जाओ भाई, लेकिन ये बात तो सच है, इससे अशोक यादव भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, होना पड़ेगा, क्योंकि भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। नान्याहा पंथाहा ऐनाय, कोई रास्ता ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, दोनों पुत्र, सोनिया जी, मेनका गांधी, और मेनका गांधी के बेटे, और तब तो खैर वो बहुत छोटे थे, इंदिरा जी का परिवार छोड़ दिया उन्होंने, तब तो कुछ ही महीने के थे, इसलिए उनको छोड़ दो वरुण को। मेनका गांधी जब तक वो उनकी बहू रही तब तक, फिर तो छोड़ ही आएंगे, उनसे अलगाव ही हो गया। सोनिया जी के दोनों बच्चे, और एक बिटिया के परिवार के लोग, बिटिया के बेटा और बेटी, ये आज तक राम जन्म भूमि पर दर्शन करने नहीं गए। इसमें तो कोई खोज का विषय ही नहीं, इसमें तो कोई किताब की जरूरत ही नहीं गए तो नहीं गए, बात खत्म हो गई। विवेक जी बताओ, इसमें तो खड़गे जी भी कुछ नहीं कर सकते जी। हम नहीं गए, हाँ, हमारा परिवार नहीं गया। अब बताइए, हम हिंदू नहीं है कि हम क्या नहीं है? तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा यार, कहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा हूँ? ने किया है। नहीं, ये भाजपा ना, अभी रुकना होगा, अभी रुकना, आप समय नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा सवाल दूसरा, आप दूसरा। मैंने कहा जवाहरलाल जी से लेके और रोहन बाड्रा तक, प्रियंका जी का बेटा, किस सब इतने बिजी हो यार मेरे? टीले वाली मस्जिद में घूम रहे हो, बागा बाबा कौन बाबर में घूम रहे हो, हैं? लेकिन रामलला को यहां जाने का टाइम नहीं, और जब पूछ लो तो चिढ़ जाओगे, कहोगे अच्छा हम मंदिर नहीं गए तो हम हिंदू नहीं हैं, आप सर्टिफिकेट दोगे। अरे दादा, आप बाबर के यहां वहां बैठो, बैठ के रोज लोबान बेचो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप वहां बताशाओ लोबान बेचो अफगानिस्तान में, हमें क्या दिक्कत है? जनता देखेगी, फैसला करेगी। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, बात वही है कि विषय वहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अयोध्या को मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जब सपा और कांग्रेस अयोध्या को मुद्दा बनाएगी तो अयोध्या पर सपा और कांग्रेस का जो इतिहास है उसकी भी चर्चा होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी चर्चा ना हो। फिर मुलायम सिंह जी की चर्चा होगी, उनके वक्तव्यों की चर्चा होगी, गोलीकांड की चर्चा होगी, कांग्रेस के कृत्यों की चर्चा होगी, कांग्रेस का जो सर्वशक्ति संपन्न परिवार है वो तमाम पीढ़ियों गुजर गई, कभी अयोध्या गया नहीं, इन सब की चर्चा नहीं होगी क्या ज्ञानेंद्र प्रताप? बिल्कुल आगे आपकी बात, आगे अभी रुकना होगा, समय कम है। अशोक यादव जी, वही बात जो मैं ज्ञानेंद्र प्रताप से कह रहा था, जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अयोध्या को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमको अयोध्या की चिंता है, हम अयोध्या के कारण दुखी हैं, हिंदुओं की आस्था के कारण हम दुखी हैं, तो उसके पुराने इतिहास के पन्ने भी पलटे ही जाएंगे। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, ना बच सकते। अशोक जी नहीं बच सकते ना, क्योंकि अयोध्या और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत विचित्र है, उस पर रक्त के छींटे हैं। अशोक जी, लेकिन इस दुख का सबसे बड़ा अगर कोई इसमें चरित्र चित्रण किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसको आप कह रहे हैं इतिहास से जोड़ रहे हैं, नेताजी सरकार जोड़ रहे हैं, उसी अखिलेश यादव जी को भगवान राम ने चुना, और इसलिए चुना कि जाओ अखिलेश यादव, ये राम भक्तों, जो फर्जी राम भक्त हैं, उनके चेहरे से नकाब को हटा दो, उनको बेनकाब करो। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप, लास्ट कमेंट जी। अमिताभ जी, सुभाषपा का बहुत स्पष्ट मत है कि विरासत का संरक्षण और सामाजिक न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, रुक जाए रत्नेश जी, ठीक है जी, ठीक है रत्नेश जी। एक विषय अशोक जी ने उठाया, वो कई बार बहसों में उठा है कि, और बहसों में नहीं उठा, अखिलेश जी ने एक बार हाउस में भी इस बात को कहा, हालांकि वो तो इशारों में बात करते हैं अखिलेश जी, उनकी शैली है, वो कभी नाम तो किसी के ले, आजम खान का ही नाम ले रहे, बाकी किसका लेंगे, तो शैली उनकी है, वो इशारों में बात करते हैं।
तो उन्होंने कहा था ना पता हो गोली किसने चलाई, जाके पता कर लो किसने। मेरा अपना अनुभव कहता है इतने वर्षों का केंद्र और राज्य की सरकारों को कवर करने का, कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी स्टेट में या कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में, ये पद पर बैठे लोग कभी भी गोली चलाने और गोली न चलाने का आदेश नहीं देते। ये इनका डोमेन ही नहीं। और जो लोग अयोध्या का, ये रत्नेश बता रहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मैं लिखा पढ़ी की बात नहीं, मैं तो व्यवहार की बात जानता हूँ। अयोध्या की स्थिति अशोक बाबू ये थी, एक ककैया ईंट खिसक जाए तो मुलायम सिंह डायरेक्ट इंटरवीन करते थे। क्या अयोध्या को आपने क्या गुरसाईगंज का गुल्लू पान वाले की गुमटी समझ ली थी? नहीं जी, मुलायम सिंह के अलावा कोई वहां कोई निर्देश दे ही नहीं सकता था। और जो लोग मुलायम सिंह जी को बचाव करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर तो मुलायम सिंह ही थप्पड़ मार गए। नई बात बता रहा हूं अशोक भाई, अब इसके बाद आप मत बोलना, आप योगी व्यक्ति हो, आप इस चक्कर में ना पड़ना। नपेंद्र मिश्रा वाले मुलायम सिंह ने, विवेक जी आप भी सुन लो, कभी काम आएगा, क्योंकि आपकी इनकी रिश्तेदारी है सपा से। मुलायम सिंह ने कैंट में, सरोजनी नगर कहाँ से लड़ी थी अपर्णा, जब सपा की टिकट से, लखनऊ से, तो शायद कैंट से लड़ी थी, तो वहाँ से मुलायम सिंह जी गए अपर्णा की प्रचार में। अशोक जी सुन लो, उनने कहा हमने गोली चलवाई, हमने कहा चलाओ गोली, कितने भी मरे मस्जिद बचेगी, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलाई, मुसलमानों के लिए। पहले बोले थे चलवाई, फिर बोले चलाई। क्या? तो ये नपेंद्र मिश्रा कहाँ आ गए? मुलायम सिंह जी ने तो कहा नहीं कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा बोला कि नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई? नहीं ना। तो आप क्या उनका पंचायत अपने सर ले रहे हो यार? उन्होंने खुद बोला है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, उनका कंठ नेताजी का, कि हमने चलवाई गोली। और सुन लो अशोक जी, वो अपर्णा का मंच वाली मान लो ना हो, अपर्णा पार्टी छोड़ गई तो हो सकता है आप लोगों ने उनका फुटेज भी ना रखा हो, तो पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी को सुन लो, जो ऊपर चढ़े से चिपके रह गए, झप्प से नीचे गिरे। मुलायम सिंह यादव सुन लो, और आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुन लो राज्यसभा में। उसके बाद भी से आप कहोगे नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, नपेंद्र मिश्रा हाय हाय, तो आप नेताजी का अपमान कर रहे हैं। जिस काम का नेताजी छाती ठोक कर क्रेडिट ले रहे थे, पूरे जीवन उन्होंने छाती ठोक कर क्रेडिट लिया, चौड़े में लिया, चौराहे पर लिया, मंच पर लिया, माइक पर लिया, राज्यसभा में लिया, लोकसभा में लिया है, आप वो क्रेडिट नेताजी से छीनना चाहते हो? नेताजी के कुछ वाक्य तो अजर अमर हैं। उन्होंने कहा, हमने अखिलेश बुला, हमने कहा कि हर थाने में 20-20 मुसलमान, 30-30 मुसलमान भर्ती करो, पहले फिर बात करेंगे। डायरेक्ट 30-30 मुसलमान सब में भर्ती करो। अजर अमर वाक्य है, हमने चलवाई गोली, हमने। अब आप नपेंद्र मिश्रा गरीब को आगे किए दे रहे हो, ये ठीक नहीं। अपने पुरखों का क्रेडिट दूसरों को क्यों देना चाहते हैं अशोक जी? आप नहीं दीजिए, पुरखों का क्रेडिट है। अब जवाहरलाल जी और जिन्ना विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं तो हैं, अब इसमें कोई तीसरा क्या कर लेगा? कोई कुछ कहे, विवेक जी को मानना चाहिए। नेहरू जी का क्रेडिट छीन लेना चाहते कि नहीं, नेहरू जी नहीं थे। अच्छा, तो नेहरू जी उस वक्त बच्चे थे, हैं? कोई दूसरा नेता था? वैसे ही मैं वंस फॉर ऑल आज मैंने सेटल कर दिया ये विषय। मुलायम सिंह जी इस बात का पूरे जीवन, जब तक वो जीवित रहे, क्रेडिट लेते रहे कि अयोध्या में गोली हमने चलवाई, मस्जिद के लिए चलवाई, मुसलमानों के लिए चलवाई, नहीं तो मुसलमानों का भरोसा टूट जाता। मुलायम सिंह जी ने कहा
राम गोपाल ने कहा, सबने कहा। तो अब कम से कम अशोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संस्थापक के श्रेय को दूसरों को मत दीजिए, नृपेंद्र मिश्रा को मत दीजिए। आपकी इतनी मीठा क्या है नृपेंद्र मिश्रा से? आप उनको क्यों क्रेडिट देना चाह रहे हैं? जो क्रेडिट नेताजी का है उसको नृपेंद्र मिश्रा क्यों देना चाह रहे हैं? सच्चाई यही है मित्र। और फिर मैं कहूंगा, हम किसी नए कॉज से जुड़ते हैं तो पहले तो बहुत समय लग जाता है हमको अपना विश्वास बहाली के कदम उठाने में। समाजवादी पार्टी राम भक्त है, सब लोग इंडिविजुअली राम भक्त हो सकते हैं, वो कोई समस्या नहीं, लेकिन सब अच्छा हो जाता अगर राहुल जी और अखिलेश जी दोनों हाथ पकड़ के, दोनों भाई अयोध्या में रामलला के यहाँ धोख दे आते। क्या ये बात ना विवेक जी समझा पा रहे राहुल जी को, ना अशोक जी समझा पा रहे अखिलेश जी को। और एक छोटा सा ये बार बार बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबर के मजार पे गए, एक बार खंडन जारी करा दो टॉप लेवल से और 4 खरी खोटी उसमें बाबर के लिए लिख दो कि कौन है साहब बाबर। अब हम किसी बाबर को नहीं जानते, बाबर गलीज आदमी था, अप्राकृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहता था, लिख के ऐसे जारी कर दो। नहीं ना, खंडन प्रवक्ता करेंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि बात नेहरू जी की है। खंडन भी वहीं से आना चाहिए, परिवार से। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप नहीं है, ये व्यक्तियों के ऊपर आरोप है। तो उसी परिवार से खंडन आए तो शोभा पाएगा, मान पाएगा। धन्यवाद।